आपको बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से बंगाल में ईटा और पत्थर चला है, झारखंड में चलेगा तीर धनुष, और भी नॉर्मली तीर नहीं रहेगा, वो भी जहरीला तीर रहेगा। बता दे रहे, जब लगेगा और सीधे चलिए पार हो जाइएगा। सरकार जो है उनको पच नहीं रही। इसलिए आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, चाहे हम बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, दिल्ली की बात करें या फिर झारखंड की बात करें, ईडी और सीबीआई का रास्ता यहीं दिखाया गया है, इन्हीं 4-5 राज्यों में जहाँ पर उनकी सरकार नहीं है। अरे आपको पता होगा कि फर्स्ट और सेकंड जब समन मिला था तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने ईडी कार्यालय जाके खुद वहाँ पर 8 से 9 घंटा बैठ करके सवालों का जवाब दिया। लेकिन बार बार परेशान करना ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता चुनी है उनको राज्य का विकास करने के लिए, ईडी का सवाल का जवाब देने के लिए नहीं चुना गया है। कि कल 20 जनवरी है, कल ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। जमीन रांची में हुए जमीन घोटाला मामले में लगातार 8 समन के बाद ईडी को हेमंत सोरेन ने अपने घर यानी अपने आवास पर पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन इससे पहले ही पूरे झारखंड में एक अलग सा माहौल नजर आने लगा है। खास कर आदिवासी संगठनों में इस बात को लेकर जबरदस्त उबाल है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार लगातार उनके सीएम हेमंत सोरेन को परेशान कर रही है। उनका यह भी कहना है कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां ईडी या सीबीआई या कोई भी केंद्रीय एजेंसी दखल नहीं देती है, लेकिन यहां हेमंत सोरेन को काम करने नहीं दे रही है, जिसके कारण हेमंत सोरेन परेशान है। आदिवासियों के साथ लगातार केंद्र सरकार नाइंसाफी कर रही है। किसी भी आदिवासी मुख्यमंत्री को उसका कार्यकाल पूरा नहीं होने देना चाहती है, जबकि गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास 5 साल तक काम किए, कई गड़बड़ घोटाले किए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हेमंत सोरेन पर ईडी के माध्यम से लगातार दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। ऐसे में आदिवासी समाज केंद्र सरकार का मुंह तोड़ जवाब देगी। शुक्रवार को इसको लेकर एक रैली निकाली गई। इस रैली में झारखंड के विभिन्न जिलों से लोग राजभवन पहुंचे, उन्होंने घेराव किया और एक संदेश दिया, साफ कहा कि अगर ईडी उनके सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करती है तो वे खामोश नहीं बैठेंगे। अगर ईडी कल कोई कार्रवाई करती है तो जिस प्रकार बंगाल में उन पर ईंट और पत्थरों से हमला हुआ था, झारखंड में तीर से हमला होगा और तीर में जहर लगा होगा। यानी ये एक साफ संदेश है कि अगर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी कोई सख्त कदम उठाती है तो निश्चित रूप से झारखंड में आग लगेगी। आज का कार्यक्रम है, क्यों? आज हम लोग ईडी से नाराज होकर के जो केंद्र सरकार के इशारा पे जो काम करने वाले जो केंद्रीय एजेंसी है ईडी, उसके खिलाफ हम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं कि 7 और 8 समन जिस तरह से भेज रहे हैं और यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री जो शांतिपूर्वक हमारे राज्य जो झारखंड राज्य को विकास की ओर ले जा रहे हैं, शहर से लेकर गाँव तक उनकी चर्चाएँ हो रही हैं, नाम हो रहा है, तो इनसे केंद्र की सरकार को पच नहीं रही है और बीजेपी की सरकार जो है उनको पच नहीं रही। इसलिए आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, चाहे हम बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, दिल्ली की बात करें या फिर झारखंड की बात करें, ईडी और सीबीआई का रास्ता यहीं दिखाया गया है, इन्हीं 4-5 राज्यों में जहाँ पर उनकी सरकार नहीं है। अरे आपका तो पूरा भारत देश है और पूरे केंद्र की एजेंसी, आप कहीं भी आप जाके छापा कीजिए, समन भेजिए, जाँच कीजिए, आपको रोका किसने है? लेकिन आप सिर्फ डायरेक्शन और निर्देश पे जिस तरह काम कर रहे हैं, इसीलिए आज यहाँ के झारखंड की जनता, एक आदिवासी और मूलवासी लोग गुस्सा में है। और हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपने रवैया से बाज आएं, अन्यथा बहुत बुरा होने वाला है। डेट और जगह सब बता दिया है, तो फिर क्या दिक्कत हो रहा है? डेट और जगह इसलिए बता दिया है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हमारे सरल स्वभाव के हैं। कभी आपने देखा होगा जब से उनका कार्यकाल आज 4 साल पूरा हो गया है, लेकिन कभी नहीं देखे होंगे कभी ऊंचे आवाज़ में किसी को, किसी पदाधिकारी चाहे किसी कार्यकर्ता चाहे किसी आम जनता को डांटा हो या बोला हो। क्योंकि ये सरल स्वभाव, सबका मान और सम्मान करते हैं, सभी जातीय धर्मों का सम्मान करते हैं, तो इसीलिए आज उनके जब बार समन भेजने के बाद भी तब उन्होंने बोला कि आइए आपको हम अपने आवास पर आपको जो भी आपका सवाल का जवाब हम देंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि फर्स्ट और सेकंड जब समन मिला था तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने ईडी कार्यालय जाके खुद वहाँ पर 8 से 9 घंटा बैठ करके सवालों का जवाब दिया। लेकिन बार बार परेशान करना ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता चुनी है उनको राज्य का विकास करने के लिए, ईडी का सवाल का जवाब देने के लिए नहीं चुना गया है। कि
बार बार उसका समन जवाब देंगे और जनता का काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए आज हम लोग गुस्सा में हैं और इनको बार बार समन जो भेज रहा है उससे हम लोग पूरे आदिवासी और मूलवासी संगठन गुस्से में है। लेकिन जब कोई गड़बड़ी होगी केंद्रीय एजेंसी तो जांच करेगी, इसमें क्या आपत्ति है? जब केंद्रीय एजेंसी जांच करे, रोका किसने है? लेकिन हमारा कहना है कि गड़बड़ियाँ अगर होती है तो आपका कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, आप गलत का फाइलिंग कीजिए, वहाँ से वारंट का इशू करवाइए और अरेस्ट करके जेल भेज दिए ना, रोका किसने है? लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि बार बार सामान बेच के सिर्फ उनकी छवि को धूमिल करना, ये कहते हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ईडी का रास्ता हम लोग उस पर भी दिखाएंगे जहाँ पर बीजेपी का शासित राज्य, वहाँ भी जाइए ना, वहाँ पर सामान भेजिए, जवाब मांगिए, छापा कीजिए, किसने रोका है? लेकिन आप इशारा के तहत काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो विस्फोटक की स्थिति बनती हुई दिख रही है, इसमें आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से बंगाल में ईटा और पत्थर चला है, झारखंड में चलेगा तीर और धनुष, और भी नॉर्मली तीर नहीं रहेगा, वो भी जहरीला तीर रहेगा, बता दे रहे। जब लगेगा और सीधे चलिए पार हो जाइएगा। किसको लगेगा? जो ईडी वाले जो विरोध करने वाला हमारे माननीय मुख्यमंत्री को जो परेशान करने आएंगे, उसके ऊपर में लगेगा। शिबू सोरेन के समय से हम आदिवासी का छात्र संरक्षक का है, ये चीन है तीर धनुष, ठीक है, जिसको हम इसे संदेश देना चाहते हैं कि हमारे हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है, अगर उसको सरकार से अगर नहीं मिला पद तो हम लोग विद्रोह करेंगे, हम आदिवासी। इसलिए आई हो हेमंत सोरेन को इंसाफ दिलाने। क्या हेमंत सोरेन के साथ उसके साथ नाइंसाफी हो रहा है।